नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बड़ी वारदात से पहले धनबाद पुलिस का प्रहार, हथियारों के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग में तरबूज की खेती से किसानों की चमकी किस्मत। रांची में फीस बढ़ोतरी पर डीसी का डंडा, रांची के 18 निजी स्कूलों को सो कॉज नोटिस। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, अभिनेता विजय बने राज्य के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। रांची में मौसम का यू टर्न, झमाझम बारिश और तेज आंधी से बदला मौसम। अब खबरें विस्तार से। धनबाद पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक वारदात को समय रहते नाकाम कर दिया। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर झरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सीडीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरएसपी कॉलेज के समीप 3 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 15 जिंदा गोलियां, चोरी की 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल बरामद किए हैं। युवकों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से क्रमशः 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, तकरीबन 15 जिंदा गोलियां, 2 चोरी के मोटरसाइकिल और 4 ये मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि क्या होता है, इसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी आपकी बस्ता कोला से हुई है और बाकी तीनों की गिरफ्तारी आपकी यही पैरा कोलियरी के पास से हुई है। अभी तहकीकात जारी है। संभवतः इसमें और भी अभियुक्तों का आने की संभावना पूरी प्रबल है और पुलिस अब इसी तफ्तीश में अभी जुटी हुई है। संभवतः इन रंगदारी के लिए इनका फायरिंग का प्लान था और इसमें से एक व्यक्ति जो है, जो हथियार का सप्लायर है, वो भी हमारी गिरफ्त से भाग निकलने में वो कामयाब रहा था। और बाकी जो तीनों हैं, उसमें से एक के विरुद्ध आपका पूर्व के आपराधिक इतिहास वगैरह भी रहे हैं और फायरिंग करके और काफ़ी अन्य व्यापारियों से रंगदारी की मांग करना, यही इस पूरे गिरोह की मंशा थी। अगर आप देखेंगे तो बस एक पुराना इसमें क्रिमिनल है, बाकी दोनों बिल्कुल ही नए लड़के हैं। तो संभवतः ये जो पुराना क्रिमिनल है, उसी के द्वारा नए लड़कों को अपने साथ शामिल करने के एवज में मतलब एक नया ये चालू करवाएगा। अपना टीम बना रहे थे क्या सर? ऐसा प्रथम दृष्टया तो यही संभव मतलब लग रहा है, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक विकास सिंह करके है, उसमें 1-2 और खुलासे होंगे। जैसे जैसे अनुसंधान आएगा तो वैसे वैसे आप लोग को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। गर्मी के मौसम में जहां तरबूज लोगों को राहत पहुंचा रहा है, वहीं यह किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन गया है। हजारीबाग जिले के कटमदाग प्रखंड के सुल्ताना गांव के किसान संतोष कुमार तरबूज की खेती कर अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। एक समय था जब हजारीबाग के बाजारों में बाहर से तरबूज मंगाए जाते थे, लेकिन अब स्थानीय किसान अपने मजबूत इरादों और आधुनिक खेती तकनीकों के दम पर बड़े पैमाने पर तरबूज का उत्पादन कर रहे हैं। संतोष कुमार कई एकड़ जमीन पर तरबूज की उन्नत खेती कर रहे हैं और सीधे स्थानीय बाजारों में इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे इस खेती से जुड़े हुए हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर बेहतर पैदावार हासिल कर रहे हैं। इस बार फसल अच्छी हुई और बाजार में तरबूज का भाव भी संतोषजनक है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, तरबूज की मांग और कीमत दोनों में इजाफा हो रहा है, जिससे किसानों को और बेहतर मुनाफे की उम्मीद है। मिठास ज़्यादा होता है, इसका फलन ज़्यादा होता है और ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में इसका सेल बहुत बढ़ा है। इसलिए बढ़ा है, हम किसानों के हित के लिए यह वैरायटी, ये मीडियम साइज का जो आइस बॉक्स आया है, इससे क्या है कि हर गाहकी
बाज़ार में हर कस्टमर जो है झोला में इसको लेकर के आराम से 1-2 जा सकता है। तो ये आइस बॉक्स वैरायटी है और बड़ा वाला वैरायटी बंद हो चुका है और यही वैरायटी अभी हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कब से कर रहे हैं इसकी खेती आप? आज मैं तरबूज खेती लगभग 4 साल से कर रहा हूँ। इसी प्रजाति की? आइस बॉक्स पहले करता था, बड़ा वाला जो चितकबरा आज के दौर में कोई नहीं लेगा उसको, क्योंकि वो बड़ा साइज होता है और वो चितकबरा होता है। लेकिन यही वैरायटी आज के दौर में हर जगह देखने को मिलेगा और ये एक अच्छा किस्म है। रांची में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजत्री के निर्देश पर 16 सीबीएसई और 2 आईसीएसई स्कूलों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि कुछ स्कूलों ने 106% तक फीस बढ़ा दी, जबकि कई संस्थानों ने अभिभावक शिक्षक संघ यानी पीटीए का विवरण और वार्षिक फीस स्ट्रक्चर तक जमा नहीं किया। डीसी ने साफ निर्देश दिया है कि एडमिशन और एनुअल चार्ज के नाम पर वसूली की गई राशि को मासिक फीस में समायोजित करने की योजना 10 से 15 दिनों के भीतर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। अभिनेता से नेता बने तमिलंगा वेंटी कजगम यानी टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। विजय के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में पिछले करीब 6 दशकों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके का बारी बारी से सत्ता में आने का दौर टूट गया है। टीवीके ने कांग्रेस, वीसीके और आईईयूएमएल के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। राज्यपाल ने विजय को 13 मई तक विधानसभा में विश्वास मत साबित करने का निर्देश दिया है। राजनीतिक जानकार इसे तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देख रहे हैं। फिल्मी पर्दे पर सुपरस्टार रहने वाले विजय अब सियासत के मंच पर भी अपनी नई पारी शुरू कर चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि विजय की सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। रांची और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम पूरी तरह बदल दिया है। दिन भर आंशिक बादलों के बाद दोपहर में अचानक काले बादल छाए और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ और टहनियां गिरने से आवागमन कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 10 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। झारखंड में बिना एनओसी और जरूरी मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी संस्थानों पर अब सरकार सख्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह को विशेष जांच टीम गठित कर पूरे मामले की गहन जांच कराने का निर्देश दिया है। मंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर बिना आधारभूत संरचना, प्रयोगशाला और योग्य शिक्षकों के ये संस्थान कैसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ नियमों के उल्लंघन का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता से जुड़ा गंभीर विषय है। जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। देवघर में प्ले स्कूल द्वारा मदर्स डे समारोह धूमधाम से मनाया गया। वायोर इन बैंकेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक माताओं ने हिस्सा लिया। लाइट ब्लू थीम पर आधारित समारोह में बच्चों ने कविता, गीत और रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। वहीं माताओं के लिए रैंप वॉक, क्विज और गेम्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मॉम एंड मी डांस और फेयरवेल कुकिंग प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि रीता चौरसिया ने विजेताओं को सम्मानित करते हुए आयोजन की सराहना की। First teacher
एवरीथिंग, है ना। और ये मदर्स डे सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा खास दिन ये होता है कि हर एक दिन माँ का होता है, बट एक सम्मान देना, एक उनको एक विशिष्ट स्थान देना। आज उनकी अपनी अलग पहचान होती है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो खुलकर पार्टिसिपेट करती है, इससे उनका अपना जो सोया हुआ हिडन टैलेंट है वो सब भी बाहर आता है, चाहे वो कुकिंग का हो, रैंप वॉकिंग का हो, जो भी हो, तो वो सब एक मंच मिलता है उनको, वो इंजॉय करते हैं। मैडम अभी के देवघर के समय में बच्चे को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बच्चे को जो 3 to 4 ईयर्स में एक सर्वे है, वर्ल्ड सर्वे, कि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिससे कि उसके लाइफ का फाउंडेशन। देवघर के स्कूल में मदर्स डे समारोह बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक माहौल में आयोजित किया गया। इस खास आयोजन को दिव्यांग एवं विशेष बच्चों को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में विशेष बच्चों की माताओं को उनके प्रेम, धैर्य और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में डिप्टी मेयर दीप चटर्जी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बच्चों और माताओं के लिए गायन, नृत्य और श्लोक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। पूरे कार्यक्रम में मातृत्व, संवेदनशीलता और समावेशिता का सुंदर संदेश देखने को मिला। जो है प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे, बताइए। आज हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन है। हम लोग यूज 20 ईयर्स से मैं मदर्स डे पे ये सेलिब्रेशन करती आई हूँ। बट टुडेज थीम इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। जो हमारे सोसाइटी में थोड़ा स्पेशली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए ये थीम रखा गया है कि उन बच्चों को हम कैसे नर्चर करेंगे, या उनके पेरेंट्स को जो चैलेंजेस है उसको स्कूल अथॉरिटी या फिर सोसाइटी कैसे लेती हैं इन चैलेंजों को, और कितना कोऑपरेशन एक्सेप्टेंस होता है। तो इसी पे बेस्ड ये हमारा आज का मदर्स डे प्रोग्राम है। एंड वी आर हाईली ऑनर्ड कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो कभी फील करते हैं लाइक दे आर फीलिंग डिमीन्ड इन सोसाइटी कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम नहीं निकले, लेकिन इन सबको तोड़ के कुछ पेरेंट ने आके अपनी चीज़ों को शेयर। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।